45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक को स्लाइड कराया जाता है। तो पहले एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, जबकि टाइम जो है वो ट्वाइस लगता है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि जो प्लेन पे स्लाइड करेगा वो ए बी है और ए बी की जो लेंथ है वो मान लीजिए एस है, तो फर्स्ट केस में अगर हम मानते हैं स्मूथ सरफेस है, तो आप जानते हो कि स्मूथ होने की वजह से जो इसके एक्सेलरेशन के लिए जिम्मेदार फोर्स होगा वो एम जी साइन थीटा होगा, और इस वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो अगर हम ए1 माने तो एम जी साइन थीटा अपॉन एम करके वो जी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, एस इक्वल टू यू टी, यू जीरो है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मान लीजिए टाइम t1 लगा। ठीक है, तो यहाँ से t1 आ जाएगा अंडर रूट 2s बाई a1 दैट इज जी साइन थीटा। अब अगली बार है रफ, देखो रफ सरफेस होगा तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी काम करेगा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू है तो म्यू इंटू एन। ठीक है, और एन की वैल्यू आप जानते हैं एम जी कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो अब की बार जो एक्सेलरेशन है वो मान लीजिए अगर a2 है तो वो हो जाएगा नेट फोर्स दैट इज एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन दैट इज म्यू एन, एन का मतलब एम जी कॉस थीटा अपॉन मास, ये हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखो इससे जो टाइम निकालोगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके, तो जो t2 है वो अंडर रूट 2s बाई ये नया एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब कह रहा है कि जो है यहाँ पर देख सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बॉडी स्लाइड्स डाउन 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन इन ट्वाइस द टाइम it takes to slide down in the same distance in absence of friction। तो absence of friction के कंपेरिजन में जब फ्रिक्शन रहता है तो ट्वाइस टाइम लगता है, मतलब ये सिचुएशन है। ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, तो t2 स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स t1 का स्क्वायर, मतलब 4t1 स्क्वायर हो जाएगा। t2 स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2s अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इक्वल टू 4t1 स्क्वायर दैट इज 2s अपॉन जी साइन थीटा। ठीक है, देखो काफ़ी चीज़ें कट जाएंगी, यहाँ से 2s चला जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा इक्वल टू 4g साइन थीटा माइनस 4 म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो आ जाएगा 4 म्यू जी कॉस थीटा इक्वल टू 3g साइन थीटा। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3/4 टेन थीटा, थीटा है 45 तो टेन थीटा 1 हो जाएगा, तो 3/4 म्यू आ गया दैट इज 0.75।